Belum ada. Ada sih. क्लियर। तो मेरे चैनल छोटू एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्न नंबर 1.2 का पहला सवाल हम लेकर के आए हैं। यानी पहला सवाल क्या बोल रहा है, इजी है एकदम इसी तरीके से क्या इसको सोल्व किया जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब निम्नलिखित जितना संख्या दिया है उसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या व्यक्त करना है। चलिए इसको जो है बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं। यानी पहला में जो है टोटल जो है कितना सवाल है देख लीजिए 5 सवाल। यानी 5 को हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से हल करेंगे। 140 है 140 है इसको क्या करें अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो हम व्यक्त करेंगे। दूसरे आएंगे 2 7 14 1 0 से 0, फिर दूसरे आएंगे 35 दूनी 70, फिर 5 से लाएंगे दूसरे लगेगा 3 से भी लगेगा तो 5 से लगेगा 5 7 35 ऐसे हुआ। अब इसको यदि किए 140 को तो कैसे आया 140 को देखिए था 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 5 गुने 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 मतलब 2 के पावर कितना 2 गुने 5 गुने 7। यानी पहला ऐसा हो गया यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या व्यक्त हो गया। अब दूसरा का हम लोग हल करते हैं। दूसरा को हल करते हैं यानी 156 है 156 कैसे लिखेंगे 2 से करेंगे क्या होगा 2 से 2 7 14 और एक हाथ से गया 16 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 एक इसमें गया 18 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे 13 3 39 यानी 2 से लगाएगा 3 से लगाएगा 13 3 39 यानी 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया क्या होगा 2 गुने 3 गुने 13 यानी 2 गुने 2 मतलब 2 के पावर 2 भी हो सकता है गुने 3 गुने 13। ये रहा दूसरा का आंसर यानी ये रहा दूसरा का। अब जो तीसरा है तीसरा क्या है 3825 इसको हम हल करते हैं। हल करते हैं इसका 3825 तो ऐसे कितना से लगेगा 3 से लगेगा 3 गुनी 6 3 जगह 12 लग जाएगा शायद 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा तो कितना होगा 5 7 35 2 गया इसमें ये 5 7 35 3 38 3 गया इसमें 32 तो 5 6 30 और 2 गया में तो 5 25 यानी कि आप लोग इससे क्या मतलब जैसे एलसीएम करते हैं उसी प्रकार इसको क्या करना आगे ना इसमें तो कितना से लगेगा 3 से लगेगा 3 दूनी 6 3 5 15 हाँ लगेगा 3 से लगेगा 3 दूनी 6 एक गया इसमें तो कितना होगा 16 3 5 15 एक गया इसमें 3 5 15 ये लग जाएगा कितना से 3 से लगा 3 8 24 3 8 24 और एक गया कितना बचा 15 3 5 15। अब फिर कितना लगेगा 5 से लगेगा तो 17 बचे 85 17 बचे 85 ऊपर भी 3 से लगा सकता था लेकिन देखिए यहाँ क्या 5 गुने 3 गुने 5 गुने 17 यानी इसको ऐसे किया 5 क्या हुआ पहले 3 तो 3 2 है तो 3 के पावर 2 गुने 5 1 2 तो 5 के पावर 2 गुने 17 इसका क्या होगा ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप तो क्या होगा इसको जो हल करेंगे इसको हल करेंगे क्या होगा 505 है सॉरी 5005 है 5005 इसको हम हल करेंगे 2 से तो रहेगा नहीं 3 से भी शायद नहीं रहेगा इसको 5 से लगा देंगे 5 का 5 0 से 0 फिर 5 से कम 5 फिर लगेगा तो लगेगा ही नहीं इस तो क्या होगा अब जो होगा इसको कितना से लगाएंगे 5 से लगेगा नहीं अब 7 से लगाएंगे 7 एकम 7 3 गया इसमें कितना होगा 30 728 728 2 गया इसमें 21 तो 7 किया 21 अब 143 अब कितना से लगेगा अब इसको 11 से लगा के देखते हैं 11 से लगता है कि तो 11 एक में 11 12 13 14 3 बचा 3 इसमें क्या 33 11 दिया 33 यानी इसको जो जोड़े 5 5 को तो कैसा है यानी इसको जो है ये क्या 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 ये क्या हो गया चौथा की जो हो गया। हम जो पचमा तो पचमा को क्या करते हैं पचमा हम यहाँ से कर लेते हैं यहाँ से हटा करके पचमा कितना है 7429 यानी 7429 को एकदम सिंपल सा कर लेते हैं। देख है इसको हल करेंगे पचमा को जो हल करेंगे तो क्या होगा 7429 इसको जो लगाएंगे तो क्या लगेगा ना 2 से 29 इसको लगाएंगे 17 से लग जाएगा क्या होगा 17 दिया 51 17 जो का 68 17 जो का
68 कितना गया 68 और 6 74 तो 6 इसमें गया तो कितना होगा 62 तो 67 या 51 67 या 51 51 और कितना मतलब 51 10 61 11 तो इसमें गया 11 तो 17 या 51 17 50 2 17 7 119 यानी 17 7 119 से लगा। अब यहाँ 17 के बदला कितना आएगा 19 से लगा देंगे तो 19 दूनी 38 19 दूनी 38 और कितना गया 5 तो 5 दिया 57 तो 19 दिया 57 यानी इसको जो थोड़े हम लोग ये कितना आया 7429 को 17 गुणे 19 गुणे 23 यानी यही क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या हो गया व्यक्त हो गया। यानी कि हम लोग जो 7429 को यानी पहला में टोटल 5 क्वेश्चन था पांचों का पांचों जो है क्या हो गया समाप्त हम कर दिए। अब जब मिलते हैं फिर क्या नेक्स्ट वीडियो में चलिए।